26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश के मुसलमानों का दिल जीतना। देश के 30 करोड़ मुसलमानों को ये यकीन दिलाना कि हिंदुस्तान में मुसलमान मोदी राज में उतना ही सुरक्षित हैं जितना कि एक हिंदू। पीएम मोदी के लिए ये टास्क धारा 370 हटाने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त तक मोदी की जो छवि विदेशी मीडिया, देश के एजेंडाधारी पत्रकारों और विपक्ष ने तैयार की थी वो एक कट्टर हिंदू की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व, अपनी नीतियों और अपने विजन से साबित कर दिया कि वो संविधान की मूल भावना भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सही अर्थों में अपनाते हैं। मोदी अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि अब मुस्लिम संगठन भी पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में पहुंचे मुसलमानों ने न सिर्फ मोदी की तारीफ की, बल्कि मोदी के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मोदी विरोधियों को आईना भी दिखाया। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि पीएम मोदी ने अमृतकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सराहनीय काम किया है। कॉन्क्लेव में आए नेताओं ने कहा कि अच्छे काम की हमेशा तारीफ की जानी चाहिए। पीएम मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों के कल्याण पर काफी फोकस किया गया है। ये वो शब्द हैं जो साबित करते हैं कि मोदी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उन्होंने कर दिखाया है। देश के मुसलमानों को अब ये यकीन होने लगा है कि पहले की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें ठगा। आजादी के बाद उन्हें मूलभूत सुविधाओं पर, अपने जीवन स्तर को सुधारने और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर इसके पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में बढ़ोतरी हुई है। देश के मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी से जुड़ने लगे हैं। 2014 में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले, लेकिन वहीं 2019 में ये बढ़कर दोगुने से ज्यादा यानी तकरीबन 20% हो गए। ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म कर मोदी मुसलमान महिलाओं का दिल पहले ही जीत चुके हैं। इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों को जोड़ने की बात की थी। पसमानदा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है वो जो पीछे छूट गए। साधारण शब्दों में वैसे मुसलमान जो कौम के दूसरे वर्ग की तुलना में तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए, उन्हें पसमानदा कहते हैं। पीएम के इस आह्वान से विपक्ष के पसीने छूट गए। उन्हें अपना बड़ा वोट बैंक हाथ से जाता दिखाई देने लगा। पीएम ने बीजेपी कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो वोट की चिंता किए बिना संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी वर्गों से रिश्ता जोड़ें। मोदी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय का जो भरोसा उन्होंने पिछले 8-9 सालों में कमाया वो टूटे। इसीलिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत भी दी थी। साल 2023-2024 सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपने खाके में शामिल करने के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। तो वहीं मुस्लिम संगठनों की ओर से मोदी की इस कदर तारीफ किए जाने से उनकी नींद उड़ती दिख रही है कि अगर बीजेपी को मुस्लिमों का समर्थन मिल जाएगा तो 2024 में मोदी की 100 नहीं बल्कि 200% जीत पक्की है। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।